हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नारायण वासुदेव। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, छोटे से ब्लॉग में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूएस में एक जगह है वाशिंगटन बेलव्यू, सिएटल। तो यहाँ पर हिंदू टेम्पल मंदिर है। यहाँ पर एक हफ्ता के लिए भागवत कथा रखी गई है और भागवत कथा करने वाले अब इंडिया के ही पंडित जी हैं, स्वामी डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज, जो हर साल यहाँ पर आते हैं और कथा करते हैं। तो आज से यहाँ पर कथा आरंभ है और एक हफ्ते 17-18 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हो सकता है तो नेक्स्ट मंथ राम कथा भी होने वाला है। तो हे गाइज, आप लोग लास्ट तक बने रहिए और मैं लाइव भी लेती हूँ 5 बजे से 6 बजे से मैं लाइव में भी आती हूँ। 8 बजे तक कथा आपको सुनने को मिलेगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और लाइक कमेंट करते रहिए। आपको रोज़ का रोज़ कथा सुनने को मिलेगा। मैं ब्लॉग डालती रहूँगी और लास्ट तक आप देखिए कथा की कैसी तैयारी यहाँ पर चल रही है। और उसके बाद जो है से पूरी कथा आप सुनिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिए। कहीं छूट जाएगा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा। बुलाती है दुनिया मेरे रास्ते, हटाती है दुनिया इशारों से मुझको, बुलाती है दुनिया मेरे रास्ते, हटाती है दुनिया। न समझू मैं जगह का, न समझू मैं जगह का, ये झूठा इशारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा। तेरे रास्ते से हटाए न कोई, लगन पाएगी बुझाए न कोई, तेरे रास्ते से हटाए न कोई, लगन पाएगी बुझाए न कोई। तुम्ही मेरी मैया, तुम्ही मेरी मैया, तुम्ही हो किनारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाएगा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा। बड़े बड़े ऋषियों का आगमन हुआ। उस समय पर देवराज इंद्र, जो देवताओं के देवता हैं, वे अमृत कलश लेकर के उपस्थित हुए और उन्होंने निवेदन किया उन्होंने श्री शुकाचार्य से कि महाराज गृहीत्यो सुधा मिमा, ये जो परीक्षित है ये इसलिए कथा सुन रहा है ना जिसकी 7 दिन में मौत होने वाली, इसलिए महाराज मैं अमृत कलश आपको देता हूँ। ये अमृत कलश आप इसे दे दीजिए, इसको पी करके ये अमर हो जाएगा, मरेगा ही नहीं। और पिबास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्,
इंद्र कहते हैं कि हम देवता लोग इस भागवत कथा को सुनेंगे, इसलिए दिव्य रथ बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, आप इसमें बैठिए, हम आपको स्वर्ग में ले जाते हैं और स्वर्ग में जाकर के कथा को सुनेंगे। लेकिन आप जानते हैं उनकी इस बात को श्रवण करके शुक्राचार्य जी ने तिरछी दृष्टि से परीक्षित की ओर देखा और परीक्षित की ओर देख करके कहा कि क्या ये सौदा आपको पसंद है? समझ में आया क्या सौदा था? सौदा ये है कि इंद्र ये कह रहे हैं कि मैं इनको अमृत कलश दे रहा हूं और उसके बदले में ये आप भागवत कथा हमको दीजिए। अमृत कलश से उसको बदल रहे हैं। लेकिन उस समय पर परीक्षित गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े, कहा गुरुदेव कृपा करके अब तो बस अपनी शरण में रहने दो, मुझे चाहे नहीं इस अमृत की श्री कथा सुधारस पीने दो। और वो कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए ये अमृत, मुझे मालूम है कि स्वर्ग को भी प्राप्त करने के बाद में भी लोगों का धरती पर पतन होता है। इसलिए दोस्तों, जब तक यहाँ पर कथा चलेगी तब तक यहाँ पर शाम को खाना का भी प्रबंध होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ खाना के लिए टेबल लगाया जा रहा है और इसके ऊपर सारा सामग्री रखा जाएगा। और इधर अंदर में देखिए नाश्ता में भी है, पकौड़े है, नमकीन है, बिस्किट है, चाय है साथ में। तो सभी लोग अपना चाय पानी ले रहे हैं, पकौड़े भी खा रहे हैं और कथा के भी आनंद ले रहे हैं। और कथा समाप्त होने के बाद उसके बाद खाना खाकर सभी लोग अपने घर को जाएंगे। कि भक्ति के लिए ये काम नहीं करना चाहिए, भक्ति के लिए ये काम करना चाहिए, लेकिन उसकी क्षमता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि मत पियो तो कहेंगे महाराज हाँ वो शुरू में तो हमने छोड़ दिया था जब नहीं चली थी, लेकिन अब क्या है कि वो आदत पड़ी हुई है, पार्टियों में जाना पड़ता है तो वो फिर थोड़ा सा फिर छलकने लगा मामला। तो ये जो मामला है ना, तो ये वैराग्य नहीं है, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। इस जीवन को इतना महत्वपूर्ण आपने जीवन प्राप्त किया हुआ है और उसमें कंट्रोल नहीं। देखो हम लोग गाड़ी चलाते तो कैसे मन बनेगा? मन को आप रात में थोड़ा मनाना और सुबह मनाना। कि महाराज जी सही कह रहे थे भैया, ये बार बार कथा ऐसी नहीं मिलेगी। महाराज जी पूरे श्लोक भी बता रहे हैं और बिल्कुल प्रमाणिक कथा कर रहे हैं। इसलिए कल से अब ये 6 दिन कथा रह गई है, बिल्कुल 5 मिनट पहले से पहुंच जाना है और पूरी कथा सुनिए पूरे 6 दिन। आज का दिन तो निकल गया। तो चित्तम विधाय, विधाय मानी बनाकर, मन बनाकर, दिल लगाकर, मन में सोच लोगे तो जहाँ चाह है वहाँ रहा है। इतने ज्ञानी क्या मालूम क्या आप लोग सब ज्ञानी स्मारक तो सही, आपको सबको ज्ञान है। जहाँ चाहे तो यहाँ इस श्लोक में कहा गया आजन्म मातृमत येन सठेन किंचित, जिस सठमणि मूर्ख कहा गया वो मूर्ख है। कबीर साहब जी कहते हैं कि इस जीवन में तुम किसी एक को रख लो, या तो मैं को रख लो या तुम को रख लो। नानक साहब भी कहते हैं कि एक तू सच्चा और एक तेरा नाम सच्चा। सच्चे तो केवल 2 ही है, या तू या तेरा नाम। कबीर साहब जी कहते हैं इस जीवन की गली में केवल एक को रख लो, या तो मैं को या तू को, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। प्रेम गली अति शांति जामे 2 न सके, इसमें 2 एक साथ नहीं रहते। तो किसी ने कबीर दास जी से पूछा इसमें क्या फर्क पड़ता है मैं और तुम्हें? अब बहुत कबीर साहब जी कहते हैं कि मैंने अनुभव किया और मैंने देखा जब मेरे जीवन में मैं था, मैं मान अभिमान कि मैं हूँ, मैंने ये काम किया, मैं ये कर सकता हूँ, दूसरा नहीं कर सकता। तो जब मैं था तब हरि नहीं, हरि सड़क पर बंधु खड़ा स्वतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निसम। कहते हैं कि असारे खल संसारे, संसार में सब असार है, कोई भी सार नहीं। असारे खल संसारे
दुख रूपी विमोहिका। ये संसार केवल देखने में अच्छा लगता है, अन्यथा ये दुख रूपी विमोहिका। श्रुताकर्ष, जिस शब्द पर तुम न्यौछावर जाते हो, कहते हैं ना कि ये तो दादा दादी कहते हैं महाराज जी वो मेरे बिना तो रहता ही नहीं है, वो मम्मी को भी नहीं मानता, वो बाबूजी को भी मेरे बिना नहीं रहता, इसलिए हम कथा में अब हम ही देखते हैं उसको, नहीं आ पाते हैं उसमें, हमको उसको देखना पड़ता है। अभी थोड़ा सा बड़ा होने दो, उसके हाथ में मोबाइल आने दो, फिर पता लगेगा कि किससे प्रेम करता है, तुमसे करता है कि मोबाइल से प्रेम। फिर आप बुलाते रह जाओगे, हाँ मम्मी हम होमवर्क कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं। उसके बाद में तो सुता कैसे धर्म कैसे स्नेहवान जलते सब संसार में जल। और उसके बाद में उन्होंने एक और श्लोक कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि इंद्र सुखी है, और कुछ लोग कहते हैं केचित वदन्ति धनीहीन नरो जघन्य। कुछ लोग कहते हैं कि इंद्र सुखी है, और कुछ लोग कहते हैं राजा सुखी। अगर इंद्र सुखी है तो जरा पुराणों को उठा करके देखो, कोई भी पुराण को पढ़ो, शुरू में सबसे पहले कहाँ से कथा शुरू होती है? यहीं से कथा शुरू होती है कि इंद्र को दैत्यों ने मारा है और इंद्र देवताओं के साथ में भाग रहे हैं। तो आप बताओ, तो कहते हैं कि इंद्र को सुख है, अगर इंद्र को सुख होता तो इंद्र क्यों भाग रहे हो? हरि नाम जपा करना, जब जब मन विचलित हो, हरि नाम लिया करना। ध्यान से सुनना, इस भजन में आपको बड़ी शांति मिलेगी और कई प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। लोगों
स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के भक्त दास जनों के अब जो क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे सन पावे दुख मिल से मन का, स्वामी दुख मिल से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, संते तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुमने जन पावे, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो हरि बोल। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सबके प्राणपति, तुझको विघ्न दया है, हर विघ्न दया है, प्रभु को मैं तुझकी। ओम जय जगदीश। तो हे गाइज, अब कथा समाप्त हो गई है और देखिए बाहर प्रसाद खाना चल रहा है और मैं भी अब जाती हूँ, थोड़ा सा प्रसाद लूँगी और उसके बाद घर वापस जाऊँगी क्योंकि कल भी फिर मंदिर आना है। ओके, राधे राधे, बाय।